प्रिय विद्यार्थियों, मैं रामेश पाल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ एडजेक्टिव्स, विशेषण। इस पाठ को आप पढ़ें और एडजेक्टिव के विषय में यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दी जा रही है, A to Z जानकारी एडजेक्टिव की। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पूरी वीडियो को अवश्य देखें। मैं सारी वीडियो डाल रहा हूँ जितने भी पार्ट्स आप स्पीच के हैं, और आप ग्रामर का एक विधिवत जानकारी आपको हो जाएगी अगर इस पूरी वीडियो को आप देखते हैं। तो एडजेक्टिव में कुछ ऐसा नहीं बचेगा जिसे आपको ना पता चल सके। और आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती है। अब देखते हैं कि क्या है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। कहने का मतलब ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के विषय में कुछ न कुछ बताते हैं, नाउन का विभेद करते हैं, मतलब किसी संज्ञा, किसी नाम, किसी वस्तु को अलग करते हैं सबसे। देखते हैं कि ये एडजेक्टिव्स कैसे हैं। देखें, उदाहरण देख सकते हैं, जैसे रेनी डे है। रेनी क्या है? दिन की विशेषता बता रहा हूँ, दिन है कैसा, जैसे रेनी है या फिर कोल्ड है या फिर हॉट है या फिर सन्नी है। ये तरह से सन्नी, हॉट या कोल्ड क्या है, ये एडजेक्टिव्स होते हैं जो डे को डिफरेंट कर रहे हैं। प्रत्येक दिनों से, प्रत्येक दिन तमाम प्रकार के होंगे तो उन दिनों में उनको अलग कर रहा है। फर्टाइल लैंड, ज़मीन फर्टाइल है मतलब उपजाऊ है, बैरन है, कैसे है। आप दिस गर्ल, यह लड़की, मतलब दीज गर्ल, दोज गर्ल, या इसके अलावा भी कुछ और करके उस गर्ल की विशेषता बता रहे हैं, उस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। 5 फिंगर, 5 उंगलियां, 2 उंगलियां, 3 उंगलियां, छोटी उंगलियां, बड़ी उंगलियां, छोटी बड़ी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। आप देख सकते हैं मैनी क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस, हुज हाउस, किसका घर, उसका घर, मेरा घर, ये सब क्या एडजेक्टिव हैं, क्योंकि किसी भी नाउन की ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन को बता रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव्स होते कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी डिस्क्राइब करता है किसी नाउन के उसके गुणों को बताता है। दिस इज दैट कह रहे हैं कि ये उसकी क्वालिटी को बताता है, किसी पर्सन्स के, किसी स्थान के, किसी वस्तु की, जिसको भी ये संदर्भ में दे रहे हैं, उन सभी की विशेषता को, गुणों को बताते हैं। और इनको नाउन से या वर्ब से इनको या एडजेक्टिव स्वयं से इनको फॉर्म्ड किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। देख सकते हैं जैसे गोल्ड है। गोल्ड क्या नाउन है, नाम है, इससे एक एडजेक्टिव बनाया जा सकता है, गोल्डन। पावर है, पावर क्या शक्ति, नाम है। एक क्वालिटी है आपकी, एक गुण है, इसको क्या बनाया जा सकता है, पावरफुल। डर्ट, डर्टी। इसी तरह वर्ब से देख सकते हैं आप, जैसे यूज माने प्रयोग करना, लेकिन यूजफुल माने उपयोगी। टाक, टाकेटिव, या प्लीज, प्रेजेंट। इस तरह से आप देख सकते हैं किसी वर्ब से हम एडजेक्टिव को निर्माण कर सकते हैं, या स्वयं किसी एडजेक्टिव, जैसे जस्ट, न्याय, ठीक, जस्टिफिएबल, या रेड माने लाल, लालिमा दिए हुए। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आप देख सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिससे किसी वस्तु की क्वांटिटी का पता करता है, उसमें कितनी मात्रा है उस चीज़ का बताता है, मतलब नंबर नहीं बताता। ध्यान देने वाली बात है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नंबर नहीं बताता बल्कि किसी पदार्थ की मात्रा बताते हैं। सम है, एडजेक्टिव है। मच है, लिटिल है, एनफ है। सम माने कुछ, मच माने अधिक, लिटिल माने थोड़ा, एनफ माने पर्याप्त। इस तरह से ये 4 एडजेक्टिव्स हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, देयर इज वेरी लिटिल शुगर इन माई टी। लिटिल थोड़ा, शुगर की विशेषता बता रहे, शुगर है कितना, लिटिल है। आई थिंक देयर इज एनफ टाइम की विशेषता बता रहा, एनफ पर्याप्त टाइम। समय कैसा है ये बता रहा है, क्वालिटी। इसमें हाउ मच का पता चलता है। अब आगे चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ये भी हाउ मेनी की भी बताते हैं, कितने हैं। एक बताता है कितना है, नहीं कितने हैं, गिनती बताता है। जैसे प्लेस की, वस्तु की, या कोई अन्य चीज़ों की गिनतियों को बताता है। इसमें कौन सी एडजेक्टिव्स हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, 10, 1, मेनी, कई जो गिनतियां हैं इनको बताया करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि शी केम फर्स्ट इन द केस, कि फर्स्ट आया कि रेस में। सेवरल बुक्स, कई किताबें, जिनसे गिना जा सकता है। इन ऐसी सारी जो भी
नंबर्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं, उनको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर में रखते हैं। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों की बातें करते हैं। उनको एक्चुअली वो दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन होते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। ये है सम फूड या सम चिल्ड्रन, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अब देख सकते हैं इसके बाद कि आगे देखते हैं। अगला है डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव माने होता है किसी तरफ को इंगित करना, पॉइंटेड करना, बताना। देयर इज मेन पॉइंटेड, किसी पर्सन के, किसी वस्तु के, किसी स्थान के को ये क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं, बताते हैं। इससे व्हिच लगा करके पता किया जा सकता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव व्हिच, कौन, दी, दिस, दैट, दोज, ये 4 एडजेक्टिव्स हैं जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। जिस तरह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं उसी तरह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे दीज आर क्लॉथेज, आई वाज लुकिंग फॉर, दोज आर माई बुक्स, ये इनके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये कुल इनकी संख्या व्हाट है, व्हिच है, दो, हुज है, ये 3 होती हैं बस। व्हिच बुक्स किसी नाउन से पहले उपयोग, एक्चुअली एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन से पहले उपयोग किए जाते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। जैसे लिखा है व्हिच बुक्स, कौन सी किताब। हुज कोट इज दिस, यहाँ देखें हुज कोट, कोट से पहले हुज, कौन सा, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है। ये तो रहे एडजेक्टिव के काइंड्स। अब आप देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तुलनात्मक डिग्रियां की जाती है। एडजेक्टिव 3 डिग्रियों में होते हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री में एक सिंपल फॉर्म है, ये सिंपली बताया जाता है, एक साधारणता बता दिया जाता है कौन, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई व्यक्ति या कोई चीज़ भी कैसी है। जैसे मैं आई सूट केस हैवी, हैवी एक नॉर्मली बता दिया गया क्या है। दूसरी चीज़ है कंपैरेटिव डिग्री, जिससे तुलना की जाती है 2 वस्तुओं के बीच में, उनके गुणों की तुलना की जाती है, उनके जो भी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की तुलना की जाती है। तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होता है, वो हायर डिग्री कही जाती है, पॉजिटिव से थोड़ा ऊंची डिग्री कही जाती है। 2 वस्तुओं के बीच में इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे माई सूट केस इज हैवियर दैन योर्स, मेरा सूट केस तुम्हारे सूट केस से भारी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप जो हैवियर शब्द यूज किया गया है, सुपरलेटिव क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में इसका प्रयोग किया गया है। अब आप देखते हैं तीसरी डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री है कि एक ग्रुप के अंदर एक कई वस्तुएं हैं जो उस पूरे समूह में सबसे अच्छी क्वालिटी जिसकी होती है, उसको हम क्या करते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में रखते हैं। ये किसी भी वस्तु, कोई व्यक्ति के या स्थान, कोई किसी भी चीज़ के, मतलब अगर उनके सुपर पावर, मतलब सबसे ऊंची दर्जा बताना होता है तो हम क्या कहते हैं उसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे द माई सूट इज किस हैवीएस्ट ऑफ ऑल, मतलब सभी के सूट केस से मेरा सूट केस हैवी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सूट केस क्या है। द आर्टिकल इज ऑलवेज एडेड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। एक चीज़ ध्यान दें, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, अवश्य रूप से करते हैं। एक चीज़ ध्यान दें, राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब इन द क्लास यहाँ देखें द टॉलेस्ट बॉय, ऊपर वाले में देखा द हैवीएस्ट ऑफ ऑल। इस तरह से आप देख सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग अवश्य किया जाता है, और कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री को मोर लगा के यूज किया जाता है। आपको बता दूं मोर लगा के यूज कहाँ किया जाता है, जब किसी एडजेक्टिव को 2 साइलेबल में बोला जाता है तो उनके पहले मोर लगाया जाता है। जैसे ब्यूटी और फुल, ब्यूटी एक अलग साइलेबल है, फुल अलग साइलेबल, तो मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इसी तरह से प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री जो है उसको मोस्ट लगा करके इसी तरह बनाया जाता है। और ऐसे ही जिनको बताया कि जिनमें ऐसे एडजेक्टिव्स जिनमें 2 साइलेबल होते हैं, 2 बार बोलना पड़ता है उनको, तो वहाँ पर हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं। अब कई शब्द ऐसे भी हैं जैसे मेनी है, मच है, ये मोर और मोस्ट के का कंपैरेटिव डिग्री के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मोर होमवर्क, मोर सेंड विचेज, मोस्ट मार्च, मेनी टाइम्स। और कई शब्द ऐसे हैं जो मोर और मोस्ट एडजेक्टिव से पहले भी प्रयोग किए जाते हैं, वो एडवर्ब की तरह क्या किए जाते हैं, एडवर्ब का कार्य करते हैं एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे मोर ऑनेस्ट,
मोर एनर्जेटिक या मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट डिलीशियस, यहाँ पॉपुलर, डिलीशियस, एनर्जेटिक या ऑनेस्ट क्या एडजेक्टिव्स हैं, और मोस्ट क्या है, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये किसी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है तो उसको फिर एडवर्ब कहते हैं, फिर वो एडजेक्टिव नहीं रहता। सम एडजेक्टिव, अच्छा कुछ एडजेक्टिव होते हैं रेगुलर होते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में ऐसे एक से बनते जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये तीनों शब्द अलग अलग होते हैं। बैड, वर्स, वर्स्ट, मेनी, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट या एल्डर, एल्डेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। ऐसे जो होते हैं क्या, कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं इनको रेगुलरली जो है करेंटिव और पॉजिटिव डिग्री एक जैसे नहीं होते, वो उनमें ER या EST लगा के नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन अपना वर्कशीट में आ जाते हैं। आपको हम वर्कशीट देते हैं और आप इसको अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इंडिकेटेड बिलो। इसमें बताना सही एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। दे इज देयर, मीनिंग या मच क्या भरा जाएगा, मच वाटर इन द जार, जार में मच वाटर है, मेनी वाटर, मच वाटर प्रयोग क्वांटिटी। जैसे पेन इज माइन, यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, जैसे दिस है या दीज है या दैट है। अब उसके बाद देयर इज है, देयर आर एक्स है, क्या नंबर में बताना, 1 2 3 4 5 क्या बताना, इसमें जो भी नंबर भरने हैं। डू यू हैव आ, क्वालिटी बताना, कैसा बॉक्स है, हैवी है, शॉर्ट है, छोटा है, लाइट है, जो भी है इस तरह के भरना। इज देयर नेम, योर नेम, इज योर नेम, इंट्रोगेटिव, व्हाट इज योर नेम, व्हिच इज योर नेम, इस तरह से अब इंट्रोगेटिव को भरना है। अब देखते हैं फॉर्म एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। इनसे एडजेक्टिव बनाए जाते हैं, जैसे सेंस है, सेंसेशन, या नेचर है, नेचुरल, प्राकृतिक, या ब्रेक है, ब्रेकेज, डे, डेली, इस तरह से एडजेक्टिव बनाए जा सकते हैं। बॉय, बॉइस, कॉरेज, कर्जियस, लॉन्ग, लैप, आपको बनाना है। फिल इन द, अगला देखते हैं जो वर्कशीट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव of the adjectives provided in the box. Write the degrees of comparison and the brackets alongside and sentences में बताना है कि कौन सी डिग्री है। अब लगाएंगे, जैसे आई हैव ए हाई फीवर, क्या भरेंगे, हाँ हाई फीवर भरेंगे, या कुछ कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है डिग्री। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इस तरह से कौन सी डिग्री है, इस चीज़ को आपको लिखना है। अब पूरे आप देख सकते हैं पूरे सेंटेंस। शेक्सपियर को क्या भरना है, आप इसमें से किसी एक भी प्रश्न को फिलअप करके आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे मुझे भी पता चले कि आपने क्या सीखा है और क्या पढ़ा है। गिव द क्या कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ फॉलोइंग के, डेंजरस और मोर डेंजरस, या मोस्ट डेंजरस, पॉपुलर, मोर, थिन, थिनर, थिनेस्ट, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट। देखिए दो सेलिबल है तो मोर और मोस्ट लगता है। लार्ज, लार्जर, लार्जर, लेजी, लेजी या लेजिएस्ट, या कलरफुल, मोर कलरफुल, या मोस्ट कलरफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, टॉल, टॉलर। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करके वर्कशीट को में से किसी एक भी प्रश्न को फिलअप करके भर के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। ये वीडियो मुझे आपको कैसा लगा ये मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं, ताकि हम इसमें जो सुधार की आवश्यक ज़रूरत पड़े उसको सुधारा जा सके। बस इतना।